प्राचीन शिवाला रानी का बाग विखे महीनावार सतकीर्तन का आयोजन किया गया। इलाके दीआं औरतां ने सतकीर्तन किया अते बहुत शरधा नाल श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दे नाल ही करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि नूं रखिया जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्तूबर नूं मनाया जाएगा। विआहियां औरतां यह व्रत रखदियां हन अते अपने पति की लंबी उम्र लई प्रार्थना करदियां हन। प्राचीन शिवाला रानी का बाग के पुजारी पंडित बालाजी महाराज ने इस बारे विस्तारपूर्वक जानकारी साझी की थी। इस साल करवा चौथ का त्यौहार जोड़ा कि 10 अक्तूबर दिन शुक्रवार को आ रहा है। असी पहुँचे हैं प्राचीन शिवाला रानी का बाग विखे, जिथे कि पंडित श्री बालाजी महाराज जी साडे नाल है। इन्हां कोल असी जानकारी लेने हैं कि यह त्यौहार जोड़ा कि क्यों मनाया जाता है, इस त्यौहार की क्या महत्व है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्तिक का महीना जब प्रारंभ होता है तो कार्तिक महीने की जो चतुर्थी तिथि आती है उसे हम करवा चौथ कहते हैं। और यह व्रत भगवान गणेश जी को विशेष मनाने वाला है। यह व्रत भगवान गणेश जी की जो कनक चतुर्थी आती है, इस व्रत को जब सुहागिन स्त्रियाँ माता बहनें करती हैं अपने पति की बड़ी आयु के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, यह व्रत सुहागिन स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक महीने की जब चतुर्थी तिथि आ जाती है तो सभी उस दिन स्त्रियां, माताएं, बहनें, सुहागिन माताएं सब नए वस्त्र धारण करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। हमारे सनातन धर्म में श्रृंगार का बड़ा महत्व है। सुहागिन स्त्रियां सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ और केश करना, नए वस्त्र धारण करना, ये जो 16 श्रृंगार हैं हमारे सनातन धर्म में बतलाए गए हैं, तो सुहागिन स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। और सभी माता बहनें उस दिन करती भी हैं, बड़े श्रद्धा भाव से व्रत करती हैं। यह व्रत बहुत ही उत्तम और सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। देखो, संतान के लिए, अपने पति की बड़ी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं होता है स्त्रियों के लिए। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हर माता बहन जो हैं, सुहागिन स्त्रियां हैं, वह सभी इस व्रत को करें, क्योंकि इस व्रत का विशेष विधान है कि 10 तारीख को जब सुबह, वैसे तो 9 तारीख को रात को 11 बजे तकरीबन चतुर्थी प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन माध्यम सूर्योदय काल तिथि और शाम को जो प्रदोष काल तिथि है उसी का होगा। इस कारण से करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही मनाना शास्त्रमत होगा। सबसे पहले माताएं, सुहागिन स्त्रियां, बहनें सब सुबह 10 तारीख शुक्रवार को उठ करके स्नान करने के बाद सरगी लेती हैं। उसके बाद माता गौरी के लिए श्रृंगार निकालती हैं, मंदिरों में जाती हैं और वहाँ गौरी माता का श्रृंगार करती हैं। सारे दिन व्रत करती हैं। इस व्रत में जैसे कढ़ाई बुनाई, कैंची चलाना, सुई धागा चलाना, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आप सारे दिन व्रत रखें। संध्या काल में जो 5 बजे से लेकर के और 7 बजे तक कथा का जो मुहूर्त है उसमें कथा श्रवण करें। हर मंदिर में कथा होती है, हमारे मंदिर में कथा होती है रानी का प्राचीन शिवालय में। तो यहाँ भी बहुत माता स्त्री बहनें आती हैं, कथा सुनती हैं समय में। तो मैं आपको सूचना भी दे दूँ कि यहाँ भी कथा होगी, आप यहाँ भी आ सकते हैं रानी का प्राचीन शिवालय में। कथा सुनने के बाद में सभी स्त्रियाँ करवा बटाती हैं। घेरे बने होते हैं, उनमें करवा बटाया जाता है, ब्राह्मण कथा सुनाते हैं, बड़ा आनंद आता है। 8:13 पर चंद्रमा उदय होगा। चंद्रमा को अर्घ दे करके यह व्रत खोला जाता है। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर के लिए किया था। जिस तरह कि सानू पंडित बालाजी ने दस्या कि कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का जोड़ा त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन सुहागन स्त्रियां जेडे कि अपने पति की लंबी आयु वास्ते व्रत रखती हैं तो माँ गौरी की पूजा करके, अर्चना करके, कथा सुन के, चंद्रमा नूं अर्घ दे के व्रत खोलदियां ने। कैमरामैन सुनील कुमार दे नाल RK सोनी, फास्ट वे खबरनामा, अमृतसर।